जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है जिना के पाकिस्तान के फाउंडर अवैस रब्बानी और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे इंशाल्लाह। जब हम बात करते हैं ना तो मैं कहती हूँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, जब मेरे मुंह पे आता है तो आता है इंशाल्लाह। अवैस रब्बानी हमारे दरमियान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अवैस भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। यौम कश्मीर गुज़िश्ता 32 सालों की जंजीर कोशिश काबिश और जिसको तसलसल तमाम आज आपका ही प्रोग्राम दे रहा है। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ तौर तरीकों को अपना कर हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ भरपूर यकजहती, जिसमें जुबानी भी है, अमली भी है, ईमानी भी है, फिक्री भी है, सकाफती भी है और सबसे बढ़ के नजरियाती तौर से भी हमारी यकजहती उनके साथ है। वो इल्लामा इकबाल ने कहा था, है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम, कोशी से है तलखे जिंदगानी अंग भी, और जो मजा कबूतर पे झपटने में है फिसर, वो मजा शायद कबूतर के लहू में भी नहीं। तो ये जद्दोजहद ही जिंदा रखता है, इंसान को जिंदा रखती यही चीज है। और कश्मीरियों को हमें इसी चीज में जोड़ रखा है। भारत अपना जबर मुसलसल आजमाता रहे, हम अपना सब्र भी आजमाएंगे और अपनी जद्दोजहद को यकीनी बना के हमेशा ही कहते रहेंगे कि खुला है झूठ का बाजार, आओ सच बोलें, न हो बला से खरीदार, आओ सच बोलें। सुकूत छाया हुआ है इंसानियत की कदरों पे, यही है मौका इजहार, आओ सच बोलें। और हमें गवाह बनाया है वक्त ने अपना, बिना में अजमत किरदार, आओ सच बोलें। हाय हाय हाय, क्या बात, जबरदस्त दौर है और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हक और इंसाफ का बोलबाला हो इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे दरमियान जिना फाउंडेशन से अवैस रब्बानी साहब मौजूद थे। आपके शेरों ने मुझे बिल्कुल अपने साथ इन टच कर लिया है। अच्छा जी, उमर माशाल्लाह बहुत सारे, रिजवान जाफर, अवैस रब्बानी, उमर, कामरान और राजा, ऐसे सोशल वर्कर, ऐसे यूथ रिप्रेजेंटेटिव जो लोग हमारे दरमियान जब मौजूद होते हैं तो आने वाली यूथ को कितनी इंस्पिरेशन मिलती है। बिल्कुल, क्या कहते हैं, यूथ को बहुत सारी डायमेंशंस में जो है ना अपना स्कोप पैदा करना है जी। तो हम लोग या जितने लोग ये काम कर रहे हैं कि अपनी यूथ ऑर्गेनाइजेशंस को रन कर रहे हैं और जिन हालात में कर रहे हैं, तो ये एक हम उनके लिए डायमेंशन क्रिएट कर रहे हैं कि अगर आप में अपने फ्यूचर को फोकस करना है, प्रोफेशनल लाइफ को करना है, लेकिन साथ में आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशन को साथ लेकर चलने की। तो ऐसा ना हो कि आप अपनी लाइफ में, अपने रोजमर्रा के मामलात में अपनी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भूल जाएं जो बहैसियत पाकिस्तानी आप पे फर्ज है। तो जितने भी ये लोग सब काम कर रहे हैं, ये दर हकीकत यूथ को उस डायमेंशन की तरफ लेकर आ रहे हैं, चाहे वो उनको पार्लिमान के तौर तरीके सिखा रहे हैं, यूथ पार्लियामेंट, ये एक शैडो पार्लियामेंट के तौर पे, जिना का पाकिस्तान एक बड़ी जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन जो कायदे आजम के विजन से और उनके जो आगे के मिशंस हैं, जो वो तो वफात पा गए, लेकिन अब पाकिस्तान में यूथ को वो सारे काम करने। इसी तरीके से शाहीन पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन, यानी ये तो शाहीन का लफ्ज ही इन्होंने अल्लामा इकबाल के फलसफे की रोशनी में लिया। और इस वक्त मैं आपको पूरे पाकिस्तान में बताऊं जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मोर देन 1700 ऑर्गेनाइजेशंस जो डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रही हैं, मुख्तलिफ सूबों, शहरों, यानी कराची के अंदर ही सिर्फ आपको कमोबेश 450 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी जो वेलफेयर की सतह पे भी काम कर रही हैं और साथ साथ यूथ डेवलपमेंट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर काम कर रही हैं। और उनमें से बेशतर को अपनी प्रोजेक्शन और प्रमोशन भी नहीं चाहिए, वो अपने काम में तसलसल के साथ लगे हुए। यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप पूछेंगे वो कहेगा मैं 6 साल से काम कर रहा हूँ, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, और फिर उनके पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स भी मौजूद हैं। तो ये कुदरती तौर पे एक फोर्स तैयार हो चुकी है माशाल्लाह माशाल्लाह फोर्स। अच्छा, एक फोर्स से मुझे याद आया कि कभी भी हम अपनी फोर्सेस की बात करें तो उनसे पूछें कि आप जो है गाजी बनना चाहते हैं तो शहीद, तो वो हमेशा उनके लफ्जों में ये आता है कि अल्लाह पाक मुझे शहादत नसीब करे। तो हमारे अज़्म, पाकिस्तानियों के अज़्म तो आपको पता ही होगा हिंदुस्तान कि हमारी माएँ बहनें जिनके चाहे अकलौते ही बेटे क्यों ना हो, वो फख्र महसूस करते हैं कि मैं शहीद की माँ हूँ, मैं शहीद की बेवा हूँ, मैं शहीद की बहन हूँ। और छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा है, वो शहीद के बच्चे होते हैं लेकिन वो इतने उनके पुरअज़्म इरादे होते हैं कि मैंने अपने बाबा जैसा बनना है। तो सोच लें, आप कुछ भी कर लें, इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।